हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। लास्ट टाइम हमने फार्मास्यूटिकल्स से साइज़ रिडक्शंस के बारे में पढ़े थे। साइज़ रिडक्शन में हमने कई सारे प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व, कितनी सारी मशीनरी होती हैं और कैसे कैसे हम बिगर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल पाउडर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें देखी थी। वेरियस ओरिजिन्स के एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल ओरिजिन के जो ड्रग्स थे उनको कैसे साइज़ रिड्यूस किया जाए, क्रश करके उनकी पाउडर फॉर्म। तो जब रिडक्शन होता है, कॉम्बिनेशन जिसे बोलते हैं, साइज़ रिडक्शन के बाद पार्टिकल्स किसी यूनिफॉर्म साइज़ में तो आते नहीं हैं। देर आर वेरियस साइजेस यू कैन सी आफ्टर क्रशिंग। तो बहुत अल्ट्रा फाइन, वेरी फाइन पार्टिकल्स भी हो सकते हैं और कोर्स पार्टिकल, थोड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इन अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम ये जो डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स आए हैं उनको अलग अलग सेपरेट करें। तो सेपरेशन की प्रोसेस अब हम पढ़ेंगे। साइज़ रिडक्शन में हमने ये चीज़ें देख ली थी। सो वेलकम बैक यू अगेन। और यहाँ पे हम साइज़ सेपरेशन देखते हैं। साइज़ सेपरेशन क्या होता है कि जैसे हमने ग्राइंडिंग की यानी साइज़ रिडक्शन किया, तो फिर उसको हम किसी छन्नी से छानेंगे। तो जब छन्नी से छानेंगे तो उसमें कुछ साइज़ रिडक्शन के बाद उसमें जो बहुत फाइन पाउडर्स होंगे वो निकल आएंगे नीचे छन्नी से, और जो बचेगा ऊपर वो बड़े पार्टिकल्स होंगे तो उनको वापस से ग्राइंडिंग प्रोसेस में डालेंगे और फिर उसकी सीविंग करेंगे। सीविंग मतलब छानना, यानी साइज सेपरेशन। तो ये ग्राइंडिंग और सीविंग का प्रोसेस अल्टरनेटिवली चलता रहेगा तब तक जब तक ये ऊपर जो टेलिंग आ रही है, ये जो ऊपर बचता है सीविंग के बाद, इसको टेलिंग बोलते हैं। तो जो भी छोटे बड़े पार्टिकल्स बचते हैं जो उसके ऊपर, छन्नी के ऊपर, उसको टेलिंग बोलते हैं। वो टेलिंग वापस से ग्राइंडिंग में डाल के तब फिर फाइनली एक हमें यूनिफॉर्म साइज़ के पाउडर्स जो हैं ऑब्टेन हो जाएंगे। फार्मास्यूटिक्स में इंडियन फार्माकोपिया ने वेरियस साइजेस ऑफ पार्टिकल्स प्रिस्क्राइब किए हैं। टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स बताए हुए हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। तो अगर और ये जो साइज़ है वो सीव नंबर से बताई जाती है। सीव नंबर क्या होता है? जो छन्नी होती है उसी के अंदर जो जाली होती है जिसे मैश बोलते हैं, तो उस मैश में एक पर्टिकुलर लेंथ में कितनी सारी वो सीविंग्स हो सकती हैं, कितने मैश हो सकते हैं, मतलब कितने छेद हैं उसके अंदर। एक मान लीजिए 1 इंच है तो 2.54 सेंटीमीटर की लेंथ के अंदर कितने एक अलोंग लीनियर एक लाइन के उस पे देखा जाए तो किसी भी एक तार, जो तार बनी होती है, देखिए आप, जैसे अब अगर इसको हम 2.5 सेंटीमीटर का मान लें, करीब 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर, तो इसमें हम काउंट कर लेंगे कि कितने कितने सारे स्पेस हैं, पोर्स हैं जिसके थ्रू पार्टिकल्स पास होंगे। तो वो कहलाता है सीव नंबर। वो बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो उसके आधार पर हम साइज, पार्टिकल्स के साइज को हम एक्सप्रेस करते हैं। तो पार्टिकल साइज आर एक्सप्रेस थ्रू सीव नंबर, यानी मैश नंबर। जो भी ये मैश है, जाली है, इसके नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो इंडियन फार्माकोपिया ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स प्रिस्क्राइब किए हुए हैं। जैसे पहला आपका आ जाता है कोर्स पार्टिकल्स, दूसरा है मॉडरेटली कोर्स, तीसरा आपका मॉडरेटली फाइन, चौथा है फाइन पार्टिकल्स, और पांचवा है वेरी फाइन पार्टिकल्स।
वेरी फाइन पार्टिकल्स। अब ये जो कोर्स है इसको हम एक मैश नंबर से अगर डिनोट करें, सीव नंबर से, तो ये हो जाएगा 10/44। उसी तरह मॉडरेटली कोर्स आपका हो जाएगा 22/60। उसी तरह ये हो जाएगा 44/85 एंड दिस कम्स एज 85 एंड 120। तो ये इनके सीव नंबर्स हैं, इसके अनुसार ये डिवीजन हुआ है पार्टिकल्स का साइज अकॉर्डिंग टू देयर साइज। तो इसका कोर्स मान लीजिए एक, अगर हम समझें इसका भी मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोर्स पार्टिकल्स का अगर सिर्फ पर्टिकुलर हम एग्जांपल लें तो कहते हैं कि 10/44 है अगर, तो 10, तो कह रहा है कि सारे पार्टिकल्स जितने भी प्रेजेंट हैं आपके सीव पे वो सारे ही पास हो जाएंगे 10 नंबर से, लेकिन 40% पार्टिकल्स ही पास होंगे 44 नंबर से। अगर दो अलग अलग साइजेस के हम सीव लें तो कोर्स पार्टिकल की अगर साइज कैसी होगी, वो ऐसी होगी कि 10 नंबर वाली जाली से सारे ही पास हो जाएं और 44 नंबर वाली जाली से आधे से भी कम, जैसे 40% पास हो। तो अगर 40% 44 साइज से पास हो और 10 नंबर वाली जाली से 100% पूरा ही पास हो जाए, तो ऐसे पार्टिकल्स की साइज को कोर्स बोलेंगे। मॉडरेटली कोर्स में यही हो जाएगा कि 22 नंबर की जाली से पूरा पास हो जाना चाहिए और 40% जो पार्टिकल्स 60% वाली जाली से पास होगा। उसी तरह मॉडरेटली फाइन में 44 नंबर की जाली से, यानी सीव नंबर 44 से all particles are passed through 44 sieve number and 40% of particles pass through 85 sieve number। ठीक है, तो 85 नंबर की जाली से। और ये जो आखिरी के 4 और 5 नंबर है फाइन पार्टिकल्स और वेरी फाइन पार्टिकल्स। फाइन पार्टिकल्स और वेरी फाइन पार्टिकल्स में अपर लिमिट्स नहीं है, उसमें सिर्फ आप देख रहे होंगे 85 है और 120 है, यानी इसमें 85 से सारे के सारे पार्टिकल्स पास हो जाने चाहिए। इतना छोटा फाइन पार्टिकल्स होना चाहिए, और वेरी फाइन तो बहुत ही छोटा होना चाहिए। तो दीज आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस इंडियन फार्माकोपिया हैज प्रिस्क्राइब्ड। ये है। अच्छा, अब ये जो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनका अगर इन जनरल अगर फार्मास्यूटिक्स में रोल प्ले देखें तो जो टॉपिकल प्रिपरेशन है जो स्किन पे अप्लाई होती हैं, या फिर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन है जो आईज में अप्लाई होंगी, ये डोजेज फॉर्म ऐसे होंगे जो डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आएंगे, तो वो बहुत ही फाइन, वेरी फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इरिटेशन कॉज कर सकते हैं अपनी ग्रिटीनेस की वजह से स्किन पे या फिर आईज में। तो इसलिए आईज में अगर मान लीजिए कोई सस्पेंशन है, लिक्विड के अंदर बहुत फाइन पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं, वो फिर आई ड्रॉप दिया जा रहा। अब अगर बड़े पार्टिकल्स होंगे तो वो गड़ेंगे, ग्रिटीनेस देंगे, वो इरिटेट करेंगे, इरिटेशन देंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अल्ट्रा फाइन, वेरी फाइन पार्टिकल्स हों इसके अंदर स्किन प्रिपरेशन में, यानी ऑइंटमेंट, क्रीम, जेल्स, ये सब जो स्किन पे लगाई जाएंगी, या फिर आईज में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में वेरी फाइन पार्टिकल्स। और अगर ओरल प्रिपरेशन की बात करें, टैबलेट, कैप्सूल या पाउडर्स, ग्रैनुल्स, ये सब, इनमें फाइन पार्टिकल्स चल जाएंगे, वेरी फाइन की ज़रूरत नहीं है। फाइन पार्टिकल्स इसमें काम आएंगे। वेरी फाइन इसलिए भी नहीं होंगे क्योंकि वो जो टैबलेट मान लीजिए अगर आप बनाते हैं तो क्रश करने के टाइम, उसको पंच करने के टाइम पे वो स्टिकीनेस हो सकता है, एडेसिव को एडेसिव ये चीज़ें ज़्यादा वो कर सकती हैं प्रॉब्लम, तो वो स्टिक हो जाती हैं वॉल पे डाई के, तो इसलिए फाइन पार्टिकल्स प्रेफर करते हैं। अच्छा, और ये तो हो गई ये। और अगर फाइन, अल्ट्रा फाइन, फाइन, वेरी फाइन
और फिर एक आपका आता है कोर्स पार्टिकल का भी यूज़ करते हैं। कोर्स पार्टिकल्स आपका सस्टेन्ड रिलीज डोजेज फॉर्म में यूज़ करते हैं। जब जब हमको मेडिसिन का हमको धीरे धीरे रिलीज चाहिए होता है लॉन्ग टर्म के लिए, तब बड़े पार्टिकल्स यूज़ करते हैं, क्योंकि वेरी फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाते हैं और डिज़ोल्व होकर वो ब्लड स्ट्रीम में जाके फिर ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें सस्टेन रिलीज लंबे समय तक किसी मेडिसिन को अपने ब्लड सर्कुलेशन में चाहिए, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, तो उसकी साइज़ पार्टिकल बड़ी होने से ये होगा कि धीरे धीरे वो डिज़ोल्व होगा और धीरे धीरे वो एब्जॉर्प्शन में जाएगा। तो ये उसका फ़ायदा है, इसलिए कोर्स पार्टिकल उसमें यूज़ करेंगे। तो ये आप यूजेज समझ गए और डेफिनेशन आप समझ ही गए हैं। देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज प्रिस्क्राइब बाय इंडियन फार्माकोपिया, ये भी आप देख लिया आपने। अब देखिए बड़े टिश्यूज़ जो होती हैं, अगर टिश्यूज़ को एक्वस सोल्यूशन में डिज़ोल्व करके रखा जाए, मान लीजिए कोई प्लांट ओरिजिन की कोई टिश्यू है, कोई लकड़ी का टुकड़ा मान लीजिए, उसको अगर पानी में भिगा के रखें, सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलें तो एक्वस सोल्यूशन यानी पानी में भिगा के रखा हुआ है, तो वो सॉफ्ट टिश्यू बनेगी, वो बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो वो सॉफ्ट टिश्यू होगी। तो उस केस में कोर्स पार्टिकल यूज़ हो जाएगा। लेकिन वो क्योंकि वो पल्पी टाइप का होगा, वो जो टिश्यू होगा थोड़ा लाइट हो जाएगा। लेकिन अगर अल्कोहलिक सोल्यूशन में डिज़ोल्व करके रखें, अल्कोहलिक सोल्यूशन में ये दिक्कत है कि वो उसको बहुत हार्ड बना देगा टिश्यू को, तो उस केस में टिश्यू को ज़्यादा ही क्रश करना पड़ेगा और कोर्स की जगह आपको फाइन पार्टिकल्स आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे। तो कम्यूटेशन के टाइम पे ज़्यादा उसको एग्रेसिवली ग्राइंड करना पड़ेगा और फिर साइज सेपरेशन में उसको फाइन पार्टिकल्स या वेरी फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो जनरल स्टैंडर्ड है। फिर उसके बाद आपका एक और बात है कि सीव का जो नंबर होता है, आपने मैश नंबर देख लिया था, और एक एरिया जो आपका इसमें होता है, कैसे होता है कि आप देखें जैसे ये सीव है तो इसकी जो वायर यूज़ होंगी, सीव में मेनली वायर है, क्रॉस सेक्शनल में वायर ऐसे लगेंगी, तो उन्हीं के थ्रू, तो जितनी ज़्यादा वायर यूज़ होंगी, जितनी मोटी वायर यूज़ होगी उतना ही कम स्पेस आएगा सीव में। लेकिन बहुत पतली वायर भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी मटेरियल आपको करना है उसका एक टॉलरेंस लेवल होता है कुछ, तो उसको ज़्यादा टिकाऊ बनाना भी ज़रूरी है क्योंकि उसको चलाना है। तो इसलिए सीव के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। उसकी जो वायर्स होती हैं वो वायर भी कॉपर, स्टेनलेस स्टील, नायलॉन, बहुत सारे मटेरियल्स की हो सकती हैं। तो ये जनरल था ये सीविंग के लिए। अब देखते हैं कि आप सीविंग यानी सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस, दैट इज कोर्स, फाइन, अल्ट्रा फाइन, वेरी फाइन, मॉडरेटली फाइन, ये पार्टिकल्स कैसे सेपरेट होंगे, ये किस तरह की प्रोसेसेस से सेपरेट होंगे। पहला तो सीविंग हो जाएगा छन्नी से। तो सीविंग से कैसे होगा, एजिटेशन करेंगे, वाइब्रेशन करेंगे, या फिर आपका और भी प्रोसेसेस हैं, तो इनसे सीविंग करके हम ऑब्टेन कर लेंगे। सीविंग आप हैंड सीविंग कर सकते हैं या मशीनरी उसकी आती हैं छोटी मोटी, तो उनसे ऑसिलेशन, वाइब्रेशन सारा कुछ होता है एजिटेशन की मदद से। वो जितना आप ऊपर से वो डालते जाएंगे उसका इनपुट, वो धीरे धीरे सीव होता रहेगा। ये एक है। और एक और प्रोसेस है, तो सीविंग हो गया फर्स्ट। सेकंड आपका साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर क्या होता है कि जस्ट अ मिनट, साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर, जैसा कि हम डायग्राम्स में देख पा रहे हैं, देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मेथड्स फॉर साइज सेपरेशन। पहला आपका सीविंग है। सीविंग में डिफरेंट चैम्बर्स हैं, ये सारे सीव्स हैं, डिफरेंट
सीव्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, है ना, डिफरेंट मैश नंबर। तो ये कोर्स, फाइन, वेरी फाइन, ये सारे उसमें धीरे धीरे ऑब्टेन होंगे। यहाँ लास्ट में पैन होगा जो कलेक्ट करेगा। ये चीज़ें हैं सीविंग के लिए। ऐसे बड़े चैम्बर्स भी हो सकते हैं, हैंड सीविंग भी होती हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये मेजर एक यूज़ होता है। आपका ये साइक्लोन सेपरेटर है। देयर इज़ अनदर मेथड, इसमें फ्लूइड, चाहे लिक्विड चाहे एयर, उसमें पार्टिकल्स को डाल के फिर उसके बाद फोर्स के साथ इसको इनलेट दिया जाता है। तो यहाँ आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वो क्या होता है कि सर्कुलेट करके फिर ये वापस इसमें चला जाता है, बाहर निकल जाता है। तो फाइन पार्टिकल्स जो हैं एयर में सस्पेंडेड रहेंगे या फ्लूइड में, ये जो भी वाटर है आपका या एक्वा सोल्यूशन उसमें सस्पेंडेड रहेंगे और बाहर निकल जाएंगे। लेकिन जो कोर्स, जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन होंगे, यहाँ पे आउटलेट से निकाल लिए जाएंगे। इसी तरह ये वाला है, इसमें भी ये एयर सेपरेटर बोलेंगे इसे। ये साइक्लोन सेपरेटर होता है। एयर सेपरेटर और साइक्लोन सेपरेटर लगभग एक ही होते हैं, लेकिन उसमें बस इतना अंतर होता है कि यहाँ पे आपका पंप से एयर दिया जाता है, बट यहाँ पे जैसे जैसे फ्लूइड आता है तो यहाँ पे रोटेटिंग ब्लेड्स लगी होती हैं और वो मूव करती हैं। तो उसकी वजह से जो इनका मूवमेंट होता है वो ऐसे होता है, कुछ ऐसा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता रहता है। तो उसकी वजह से ये जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलेशन के साथ रहेंगे और फिर वो यहाँ ऑब्टेन्ड हो जाएंगे। ये फाइन वाले यहाँ आएंगे और जो कोर्स पार्टिकल हैं वो बड़े हैवी पार्टिकल्स वो इसके साथ निकल आएंगे। तो ये एक और तरीका है। और एक दूसरा तरीका है सेडिमेंटेशन के लिए, तो ये इल्यूट्रिएशन प्रोसेस कहलाती है। इसमें जो स्लरी होती है पूरा उसको मिक्स करके भिगा के इसमें डाल के छोड़ देते हैं। डिफरेंट साइजेस के अकॉर्डिंग वो सेडिमेंट होती हैं धीरे धीरे। तो फाइनर पार्टिकल्स ऊपर ऑब्टेंड होते हैं, फिर कोर्स यहाँ बहुत हैवी नीचे आ जाते हैं। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर निकाल सकते हैं। और इस तरह के कई सारे प्रोसेसेस हैं। और नॉर्मल सेडिमेंटेशन भी होता है। अगर आप देखें तो सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स करके रख दें तो हैवी पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे लाइक प्रेसिपिटेट्स, और फिर फाइनर वंस ऊपर रहेंगे, ये सस्पेंडेड रहेंगे। और फिर जब ये जो जितनी, अगर इसमें फ्लूइड यूज़ होता है, अगर ये एयर से है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर फ्लूइड यूज़ हो रहे हैं इन प्रोसेसेस में तो फ्लूइड्स को फिर वो लिक्विड फॉर्म में रहेंगे तो उनको फिर धीरे धीरे ड्राई किया जाता है। तो अलग आगे प्रोसेस हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ड्राइंग होती है। और ड्राइंग हीट प्रोसेस होती है। हीट प्रोसेस से हम फाइनली ऑब्टेन करते हैं इवेपोरेट करके सारा लिक्विड पाउडर फॉर्म। तो उन पाउडर्स को फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं उसमें फार्मास्यूटिक्स में। यही था साइज सेपरेशन और साइज रिडक्शन आप देख चुके हैं। आगे की कुछ प्रोसेसेस और पढ़ेंगे। थैंक यू।